बाबा रामदेव का, स्वामी रामदेव का एक विस्फोटक इंटरव्यू अब आपको दिखाते हैं। देखिए बाबा रामदेव इन तमाम मुद्दों पर क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़ रहे हैं। बाबा रामदेव का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। और बाबा रामदेव के कई बयान इन दिनों सुर्खियों में हैं और पतंजलि जो उनकी कंपनी है उससे जुड़ी भी कई अहम खबरें सामने आ रही हैं। बाबा रामदेव, पहला सवाल आपसे, मुझे याद आता है 2006 में जब पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई, उसके बाद 2017 में हम लोगों की जब मुलाकात हुई थी तो हमने ये बात की थी कि देखिए पतंजलि जो है वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया, 10,000 करोड़ का बाबा का अब एम्पायर हो गया है। तो आज हम 2023 में शुरुआत यहीं से करते हैं कि अब कितने हजार करोड़ का एम्पायर हो गया? अब 44 से 45 हजार करोड़ पहुंच चुका है। क्या बात है। टारगेट है आने वाले 5 से 7 सालों में 1 लाख करोड़ का। जब 10 साल पहले मैंने ये कहा था और तब तो शायद 1000 करोड़ के आसपास भी टर्नओवर पूरा नहीं था। हाँ। तब लोगों ने मेरी मखौल उड़ाई थी, मुझे मेरी हैसियत बता रहे थे कि हल चलाने वाले का बालक, ये गुरुकुल में पढ़ा हुआ हिंदी बोलने वाला, यद्यपि मैं 10 भाषाएं जानता हूँ, लेकिन लोग जो है ना अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश के ब्रांड, इसके प्रति गौरव का भाव नहीं रखते थे। आज एक यूनिलीवर को छोड़ करके सारे विदेशी ब्रांडों का हमने शीर्षासन कराया है, उनकी मोक्ष की तैयारी चल रही है। और आज जो हमने, क्योंकि स्पोर्ट्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में एमएनसीज का दबदबा था, एकाधिकार था, वो एकाधिकार भी हमने तोड़ दिया है। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे आपके बयान भी बड़े होते जा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब आप ये कहने लगे हैं कि कब तक हम विदेशियों की जूठन चाटते रहेंगे, हमें स्वदेशी की अलग जगानी है और आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, ये बात तो सही है। हम पढ़े ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बूते पर आत्मनिर्भरता के, स्वावलंबन के इतिहास गढ़ो। और एक व्यक्ति, क्या उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपने हाथों से कुछ कर सके? अरे मुझको देखो, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूँ, गुरुकुल में पढ़ा हूँ, और जब मैंने अभियान शुरू किया था आज से 30 साल पहले, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। एक संकल्प था और इस विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अब्बास भाई आज हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया। और इस बार का तो इंटरनेशनल योग डे का हमने थीम ही रखा है, युग के लिए योग, योगा फॉर ऑल। स्वामी जी, एक बात और कही जा रही है कि बाबा जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब योग और आयुर्वेद तक सीमित नहीं रहे, अब बाबा सनातन की भी खुलकर वकालत करते हुए नजर आते हैं, सनातन को लेकर भी बयान देते हुए नजर आते हैं। आपने हाल में ही कहा कि सनातन की शरण में अब पूरी दुनिया आने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या बदला है पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में? अब्बास भाई देखो, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं, मैं सनातनी संस्कृति के नाम पर कोई तनातनी नहीं पैदा करना चाहता। हाँ। मैं कभी मजहबी उन्माद की बात नहीं करता। मैंने तो बोला है, रिलीजियस टेरर और टेररिज्म, पॉलिटिकल टेरर और टेररिज्म, ऐसे इंटेलेक्चुअल टेरर और टेररिज्म, ये अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मजहबी उन्माद जो है ना फैलाना मेरा मकसद नहीं है। योग धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, या जिसको सनातन धर्म कहते हैं, वो है क्या? आज से जरा 500, 1000, 2000 साल पहले जाकर के देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत दी है, योग की, आयुर्वेद की, वेदों की, जो हमें शिक्षा दी है, मैत्री की, प्रेम की, करुणा की, अहिंसा की, सत्य की, पुरुषार्थ की, धर्म की, न्याय की, जी, वही सनातन धर्म है। बाकी सनातन धर्म के नाम पर ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण चलता है, वोटों की राजनीति चलती है, अलग अलग प्रकार के उन्माद चलते हैं, फसाद चलते हैं, खून खराबा करते हैं, कोई लव जिहाद करते हैं, कोई धर्मांतरण करते हैं। आज ये बताओ भाई, धर्मांतरण करने के लिए आर्थिक या किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रलोभन की अब्बास भाई कहाँ जरूरत है, या किसी भी तरह के ये झगड़ा फसाद की क्या जरूरत? मैं तो कहता हूँ जो जिस धर्म में, जो जिस पंथ में है, सबके प्रति उदारता रखो और अपने धर्म में दृढ़ता रखो। स्वामी रामदेव ने किसी का मजहब नहीं बदला, योग से, आयुर्वेद से, चिकित्सा से और शिक्षाओं से जीवन जरूर बदला होगा। तो मैं जैसे सबके प्रति उदारता और अपने स्वधर्म में दृढ़ता रखता हूँ, ऐसे सब लोग
बरतेंगे तो लड़ाई झगड़ा फसाद खत्म। बाबा रामदेव, जी लेकिन मेरे क्या भाई। आपको लगता है कि धर्मांतरण से जुड़ी जो खबरें पिछले कुछ दिनों में ज्यादा आने लगी हैं, इसके पीछे क्या किसी तरह की साजिश आप देख रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी देखते हैं क्या? दरअसल क्या है, कुछ भोले भाले लोग हर पंथ मजहब में होते हैं जी, और हर पंथ के लोगों को, हर मजहब के लोगों के जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो इस्लाम के नाम पर लव जिहाद करता है, माँ बहन बेटियों के 50-50 100 टुकड़े काट करके कुत्तों को खिला देता है, ऐसे लोग जो हैं वो इस्लाम को, कुरान को, मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं। इसी प्रकार से यदि हिंदू धर्म में, कोई जैन धर्म में, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में और किसी रिलीजन में कोई आदमी गलत करता है तो छींटे पूरे पंथ पर, पूरे मजहब पर आते हैं। तो सब पंथ मजहबों में, सब समाज में जो भी बड़े लोग हैं, धर्म सत्ता में, राज सत्ता में, उन लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में किसी भी प्रकार के ये अपवाद ना हो और किसी भी प्रकार के फसाद ना हो। मेरे भाई अब्बास जी, बिल्कुल। लव जिहाद का आपने जिक्र किया, आप उत्तराखंड से ही हैं और उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद का एक मामला पुरौला का, उत्तरकाशी का बड़ा सुर्खियों में रहा और हमने देखा कि उसके चलते महापंचायत का ऐलान किया गया, फिर मुसलमानों के वहां से पलायन शुरू हो गए। तो इस तरह की घटनाओं के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन जो है उसकी जिम्मेदारी कितनी है ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए? कुछ सिर फिरे लोग सब जगह हैं अब्बास भाई, और उन सिर फिरे लोगों का ठीक करने का एक ही उपाय है, उनको अनुलोम विलोम कराना चाहिए। अब लोग योग करते नहीं है। मैंने सुना है कोई राजनीतिक पार्टी के कोई एमपी हैं, उन्होंने कहा कि योग दिवस पर हम योग नहीं करेंगे। अरे योग करेंगे तो फेफड़े ठीक रहेंगे, लीवर किडनी ठीक रहेंगे, दिल दिमाग ठीक रहेंगे। योग करना किसके लिए कोई हानिकारक करो, वैसे उनकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। अब कोई भस्त्रिका करता है, अब्बास भाई आप एक बार भस्त्रिका करके देखो, लंबा सांस लो या कपालभाति करो या अनुलोम विलोम करो। जी, मेरे साथ एक हुसैन भाई हैं, रोज अनुलोम विलोम करते हैं, आज तक तो उनका मजहब बदला नहीं। फालतू में योग से मजहब से क्या मतलब? कचरा योग तो आपके शरीर के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए, आपकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इनोवेटिविटी को बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल। तो कुछ लोग हैं अब्बास भाई ऐसे सिर्फ रे लोग राजनीति में भी, हर मजहब में भी है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इन दिनों बाबा बागेश्वर जो हैं वो भी बहुत सुर्खियों में हैं और वो जहां जाते हैं अपने प्रवचनों में इस बात का जिक्र करते हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, मैं किसी साधु संत बाबा, किसी धाम के पीठाधीश्वर या किसी राजनीतिक पार्टी के बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अच्छा, मैं तो इतनी बात कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कही है, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वेद कहता संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। मैं तो इस सत्य का उपासक हूँ कि सबको मैत्री भाव से देखो, सबके साथ प्रीति करो, अपने अपने स्वधर्म में बरतो और अपना कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अपना कर्म पर ध्यान दो मेरे भाई, कर्म अच्छे करोगे तो धर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। सही बात है। यानी आप इस मांग के साथ नहीं हैं, आप ये डिमांड नहीं करेंगे कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप यही डिमांड कर रहे हैं या यही कह रहे हैं अपने मानने वालों से कि भाई पंथ निरपेक्ष देश है तो ये देश जो है इसी स्वरूप में हमें पसंद है? देखिए, एक बात आती है समान नागरिक संहिता वाली अब्बास भाई जी, उसमें तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस तो अलग अलग होंगी। हाँ, कि कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई अलग, कोई ओंकार का जप कर रहा है, कोई ओम नमो अरहंताओं ओम सिद्धाणम, एक ओंकार की उपासना कर रहा है। अलग अलग उपासना पद्धतियां, अलग अलग पूजा पाठ की पद्धतियां होंगी, अलग अलग फेथ विश्वास होंगे, लेकिन देश चलेगा एक विधान से, एक कानून से, एक संविधान से। हाँ। इसलिए मैं समान नागरिक संहिता यह एक न्याय का प्रश्न है, ये एक संविधान का प्रश्न है कि एक देश एक विधान से, एक संविधान से चलना चाहिए। बाकी जो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें हम सब स्वतंत्र हैं, और किसी की रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें यदि कहीं बात आएगी तो सबसे पहले आंदोलन करने वाले स्वामी रामदेव आपको मिलेंगे अब्बास भाई।
बाबा रामदेव, लेकिन एक बात और कही जा रही है आपको लेकर कि बाबा भी आजकल हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है, क्योंकि आप किसी की चुनावी सभा में, जहां तक मुझे याद आता है भिंड में शायद गए थे, तो आपने ये कह दिया था कि इस्लाम में तो ये है कि भाई 5 बार की नमाज पढ़ो, उसके बाद चाहे जो करो। उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी दे दिया कि चाहे फिर हिंदुओं की बेटियां भगा लो। सभा नहीं थी। हाँ, तो ये चुनावी सभा नहीं थी वो तो। अच्छा। ये बाड़मेर में एक बहुत बड़ा धार्मिक अपना सनातन धर्मियों का एक बहुत बड़ा उत्सव था। अच्छा। हमारे बाबा जी वहां पर धोने पर एक कार्यक्रम था। तो मैंने ये कहा कि देखो, अब वापस उस स्टेटमेंट को मैं दोहराता हूं। जी जी। मैंने कहा कुछ लोग इस्लाम का ये मतलब समझते हैं, अब अच्छा। कुछ लोग हिंदू धर्म का ये मतलब समझें कि गंगा जी में नहालो और चाहे जो सो पाप करो। कुछ लोग जो है जैनिज्म का ये मतलब समझें कि खाली नमोंकार मंत्र पढ़ो और फिर के बाकी जो भी पाप करो। कुछ लोग यदि जो है सिख धर्म का ये मतलब समझें कि बस वाहिगुरु का और जो है एक ओंकार की का पाठ करो और फिर कुछ भी करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने ये कहा हुआ है, मेरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि कुछ लोग खाली नमाज पढ़ते हैं और फिर इस तरह के जो पाप करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने सबको तो कभी टारगेट किया है। स्वामी रामदेव कभी भी किसी कम्युनिटी को, कभी किसी जाति बिरादरी को, कभी किसी मजहब को लेकर के सामूहिक तौर पर कभी टारगेट नहीं करता। हर मजहब में कुछ सिरफिरे लोग हैं, उनको तो बोलना ही पड़ता है भाई ये बात ठीक नहीं है। तो हिंदू मुसलमान स्वामी रामदेव कभी नहीं करता। मैं कहता हूं हम एक पूर्वजों की संतान, एक भारत माता की संतान, एक ईश्वर खुदा अल्लाह परमेश्वर की संतान, सभी समान सभी महान। तो सबके भीतर एक जैसा जिस्म, एक जैसा लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। अब इसको भी कुछ लोग उल्टे अर्थों में समझे तो भाई उनकी मर्जी। मैं तो एकता का, समानता का, पूर्ण स्वाधीनता का और प्रेम का उपासक। अब बात करते हैं योग की, आयुर्वेद की, और हाल में आपने एक ये बयान भी दिया कि हमने वो करके दिखा दिया जो कि मेडिकल साइंस भी नहीं कर पाया। हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, क्लिनिकल एविडेंस है, और जो पूरा मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया। एलोपैथी वालों ने झूठ बोला कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता। तो मैंने उसको कहा ये तो झूठी पैथी होगी एलोपैथी तो। और जहर खिलाया, जहर पैथी। और फिर लोगों को मारा तो मर पैथी, लोगों को डराया तो डर पैथी, लोगों को खूब लूटा तो लूट पैथी। और क्या क्या बोले, एक बीमारी के लिए दवाई लेने गए और 10 बीमारी और पल्ले पड़ गई तो रोग पैथी। तो इस एलोपैथी का भी इलाज हमने किया है, उसकी जगह पर योग आयुर्वेद के वो वैज्ञानिक सूत्र हमने इस देश को दिए। लेकिन आपका एक बयान और बाबा वायरल हो रहा है। आपने ये कह दिया कि कोरोना वैक्सीन जो है वो सबसे बड़ा घोटाला है, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने वैक्सीन लगवा के मर गए। तो भारत की वैक्सीन नीति का लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है और आप बिल्कुल उलट बयान दे रहे हैं। देखो, जो भी बात मैंने कही है कि वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस का भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसको इतना ही समझना चाहिए। इससे आगे पीछे जो भी अर्थ निकालें वो उनकी मर्जी, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, 2024 नजदीक है। बाबा रामदेव, राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में बदलाव हुआ है। अब क्या राहुल गांधी आपको परिपक्व नेता नजर आते हैं? देखो, मैं कोई भी पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहता। नो कमेंट अबाउट पॉलिटिक्स। पक्ष विपक्ष मजबूत रहें, सब मिलजुल करके आगे देश को आगे बढ़ाएं, लोकतंत्र के अनुरूप सब आचरण करें, सबके हित के बारे में सोचें, देश में सामाजिक न्याय की, आर्थिक राजनीतिक न्याय की, सांस्कृतिक न्याय की कैसे प्रतिष्ठा हो, ये सबका सामूहिक धर्म है, ये हमारा संविधान कहता है। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? देखिए, अभी तक तो उनके मुकाबले का कोई चेहरा चरित्र दिख नहीं रहा है। जब कोई दिख जाएगा तो दोबारा इंटरव्यू करेंगे टीवी 9 पर, बता देंगे आपको अब्बास भाई। मतलब राहुल गांधी में वो क्षमता नजर नहीं आती आपको? अरे भैया, मैंने किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की नहीं। आप क्यों जो है आप मेरे को राजनीति के पसड़े में डाल करके थोड़ा योग कराने दो। नहीं, मैं देख रहा था कहीं आपने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सनातन संस्कृति जो है उसका झंडा जो है वो बुलंद हो रहा है। तो आप ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं? देखो, आप मेरे से अब
किसी भी तरह का कोई और नया ब्रेकिंग लेने की कोशिश मत करो। मुझे योग में, कर्मयोग में, राष्ट्र के निर्माण में, चरित्र निर्माण में, नए युग के निर्माण में कुछ और समय देने दो। क्योंकि उस समय 4 बजे से लेकर 10 बजे तक इसी काम में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश में अच्छे लोगों का शासन हो, अच्छी नीयत से, अच्छी नीतियों के साथ अच्छा नेतृत्व देश को मिलेगा तो ये देश की राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मौजूदा नेतृत्व आपको मजबूत नजर आता है, सक्षम नजर आता है ना? तो मेरे भाई देखो, मैं जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छी नीयत से, अच्छी नीतियों से अच्छा नेतृत्व दे रहे, सबको आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मेरे भाई आप बासी, क्या बात है। आप थोड़ा राजनीति से ऊपर उठो।